जय हिंद साथियों आज जो कवर करेंगे वह प्रैक्टिस सेट रहेगा ज्योग्राफी का। ठीक है, तो ज्योग्राफी में एसएससी एमटेस जो 2024 में वैकेंसी आया साथियों, ये सवाल जो पूछा गया है वो 2019 का प्रैक्टिस सेट है। ठीक है, और जितना भी सवाल पूछा गया है इसमें टोटल कवर करेंगे, इसलिए आपको वीडियो में शुरू से अंत तक बनी रहना है। ठीक है, और दोस्तों को जरूर से जरूर शेयर करना है। जितना भी सवाल होगा साथ एक ही वीडियो में कंप्लीट कर दिया जाएगा ज्योग्राफी से रिलेटेड। ठीक है, जितना भी सवाल होगा तो क्लास है 5। ठीक है साथियों, इससे पहले अगर आप चैनल में नए तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा, और प्लेलिस्ट में बनाया हूँ। इससे पहले मैंने केमिस्ट्री, फिजिक्स, बायोलॉजी का और डाल चुका है। ठीक है, तो आप वहाँ से जाके देख सकते हैं टोटल का। ठीक है, तो आज ज्योग्राफी का होगा। बढ़ते हैं सवाल की ओर, देखते हैं कितना सवाल पूछा गया, और जितना भी सवाल होगा साथियों टोटल कंप्लीट कर दिया जाएगा। ठीक है, तो देखिए ये पहला सवाल है साथियों, इसमें एग्जाम डेट भी मेंशन किया गया है। ठीक है, टोटल एग्जाम डेट है, और जितना भी सवाल होगा टोटल कंप्लीट कर दिया जाएगा। ठीक है, इंपॉर्टेंट सवाल रहेगा, इसलिए ज़रूर से ज़रूर आप इसको शुरू से अंत तक देखिएगा और दोस्तों को भी शेयर कीजिएगा। ठीक है, और इसके लिए आप टेलीग्राम में भी जुड़ जाइएगा, टेलीग्राम में आपको इसका PDF मिल जाएगा। ठीक है, देखिए सवाल क्या बोला है। सवाल है साथियों कि पीन घाटी राष्ट्रीय उद्यान कहाँ स्थित है। पीन घाटी राष्ट्रीय उद्यान कहाँ स्थित है साथियों? ऑप्शन ए है आंध्र प्रदेश, बी है मध्य प्रदेश, सी है अरुणाचल प्रदेश और डी है हिमाचल प्रदेश। तो पीन घाटी राष्ट्रीय उद्यान जो स्थित है साथियों वह है मेरा हिमाचल प्रदेश में। डी नंबर मेरा करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है साथियों, आपको शुरू से अंत तक वीडियो देखना है और कॉपी में भी नोट कर लेना है। ठीक है, यहाँ पे इसका आंसर भी दिया गया। ठीक है, आपको 1 लाइनर जैसा इसको कॉपी में नोट करना है और बनाना है नोट्स। ठीक है, और इसको अच्छी तरह से रट लेना है। जितना भी सवाल होगा साथियों बहुत ही इंपॉर्टेंट ही सवाल रहेगा ज्योग्राफी से रिलेटेड। ठीक है, तो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, देखते हैं नेक्स्ट सवाल क्या है। नेक्स्ट सवाल है साथियों, ध्यान से देखिए। सवाल है कि भवाई किस राज्य का लोक नृत्य है। भवाई किस राज्य का लोक नृत्य है साथियों? तो इसका ऑप्शन है ए राजस्थान, बी हरियाणा, सी है गुजरात और डी है महाराष्ट्र। तो भवाई लोक नृत्य जो है वह है मेरा साथियों राजस्थान का। ए नंबर मेरा करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, आगे नेक्स्ट सवाल है निम्नलिखित में से कौन सा परमाणु ऊर्जा स्टेशन नहीं है। परमाणु ऊर्जा स्टेशन नहीं है साथियों, तो बी नंबर हो जाएगा मेरा रामगुंडम। या परमाणु ऊर्जा स्टेशन नहीं है, बी नंबर मेरा करेक्ट आंसर हो जाएगा। जितना भी सवाल रहेगा साथियों यह टोटल पूछा हुआ सवाल रहेगा 2019 SSC MTS। ठीक है, आगे नेक्स्ट सवाल है कि सिल्वर फाइबर क्रांति किससे संबंधित है। सिल्वर फाइबर क्रांति जो संबंधित है साथियों वह कपास से संबंधित है, करेक्ट हो जाएगा। ठीक है साथियों, और बता दें कि चैनल में नहीं तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा, दोस्तों को जरूर से जरूर शेयर कीजिएगा। ठीक है, बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, देखिए नेक्स्ट सवाल है साथियों। सवाल है कि निम्नलिखित में से किस गैस के कारण कोयला खदानों में विस्फोट होता है। कोयला खदान में जब विस्फोट किया जाता है तो कौन सा गैस का उपयोग किया जाता है साथियों? तो मीथेन गैस का उपयोग किया जाता है। सी नंबर मेरा करेक्ट आंसर हो जाएगा। साथियों इसमें 4 ऑप्शन दिया गया, ऑप्शन बोलेंगे तो बहुत ही वीडियो लंबा हो जाएगा। ठीक है, तो मैं सिर्फ आंसर आपको बोलते आगे बढ़ूँगा और टोटल क्वेश्चन को कवर करते हुए आगे बढ़ जाऊँगा। ठीक है, तो इसका जो आंसर हो जाएगा वो मीथेन हो जाएगा। सी नंबर करेक्ट आंसर। ठीक है, आगे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से कौन सा नृत्य गोवा का लोक नृत्य है। गोवा का लोक नृत्य क्या है ये बताना है। ठीक है साथियों, तो गोवा का जो लोक नृत्य है इसका सी नंबर रहेगा पुगडी। सी नंबर का करेक्ट आंसर रहेगा पुगडी जो है वो गोवा का लोक नृत्य है। ठीक है, आगे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट है सूरजकुंड झील निम्नलिखित राज्यों में से किस राज्य में स्थित है। सूरजकुंड झील कौन सा राज्य में स्थित है साथियों? तो हरियाणा में है। डी नंबर मेरा करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे नेक्स्ट सवाल है डुगोग किस जैव मंडल संरक्षण क्षेत्र का प्रमुख जीव है। डुगोग, तो साथियों यह मेरा ए नंबर हो जाएगा, मन्नार की खाड़ी का है। ए नंबर मेरा करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे नेक्स्ट है भारत के इस्पात संयंत्रों के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही है। कौन सा युग्म इसमें सही है? तो साथियों सी नंबर रहेगा सालेम तमिलनाडु से रिलेटेड है। सी नंबर मेरा करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, आगे नेक्स्ट क्वेश्चन है मुगा सिल्क निम्नलिखित में से किस राज्य से संबंधित है। तो साथियों यह जो संबंधित है असम से संबंधित है। डी नंबर मेरा करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे नेक्स्ट है किश्तवाड़ राष्ट्रीय उद्यान कहाँ स्थित है। तो साथियों यह जम्मू कश्मीर में स्थित है, किश्तवाड़ राष्ट्रीय उद्यान। डी नंबर मेरा करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे नेक्स्ट सवाल है गिर राष्ट्रीय उद्यान कहाँ स्थित है। गिर राष्ट्रीय उद्यान साथियों गुजरात में स्थित है।
डी नंबर मेरा करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, आगे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट है सवाल में बोला है साथियों कि निम्नलिखित में से किस युग्म का मिलान जो है वो सही नहीं है, मतलब एक दूसरे से रिलेट नहीं है, गलत है। तो साथियों बी नंबर हो जाएगा तावा, गुजरात से रिलेट नहीं है। ठीक है, यह गलत है, तो बी नंबर मेरा करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे सवाल है निम्नलिखित में से किस राज्य में कीचड़दार दलदली मिट्टी प्रमुख रूप से नहीं पाई जाती है? तो वह मध्य प्रदेश में नहीं पाया जाता है। सी नंबर करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, आगे नेक्स्ट है निम्नलिखित में से कौन सी नदी अरब सागर में गिरती है? अरब सागर में जो गिरता है साथियों वह गिरता है सिंधु नदी अरब सागर में गिरती है। करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, आगे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। सवाल है साथियों जनगणना 2011 के अनुसार भारत सरकार का जनसंख्या घनत्व कितना था? 2011 के अनुसार भारत सरकार का जो जनसंख्या घनत्व साथियों वो कितना था ये बताना है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा सी नंबर करेक्ट आंसर हो जाएगा साथियों 382 प्रति वर्ग किलोमीटर। 382 प्रति वर्ग किलोमीटर था। सी मेरा करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, आगे नेक्स्ट क्वेश्चन की बढ़ते हैं। देखिए नेक्स्ट है निम्नलिखित में से कौन सी नदी पूर्व दिशा में बहने वाली नदी नहीं है? पूर्व दिशा में बहने वाली नदी कौन सी नहीं है साथियों? तो सी नंबर हो जाएगा मही नदी जो है साथियों पूर्व दिशा में नहीं बहती है। ठीक है, सी मेरा करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे नेक्स्ट सवाल है भारत के निम्नलिखित में से किस राज्य में सबसे लंबी तटरेखा है? सबसे लंबी जो तटरेखा है साथियों वह है गुजरात। बी नंबर मेरा करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे नेक्स्ट क्वेश्चन है 2011 के जनगणना के अनुसार निम्नलिखित राज्यों में से किस राज्य में सर्वाधिक ग्रामीण आबादी है? 2011 के जनगणना के अनुसार निम्नलिखित राज्यों में किस राज्य में सर्वाधिक ग्रामीण आबादी है साथियों? तो डी नंबर उत्तर प्रदेश में है। डी नंबर मेरा करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, आगे नेक्स्ट क्वेश्चन को बढ़ते हैं। नेक्स्ट सवाल है निम्नलिखित में से किस नदी पर नागार्जुन सागर बांध स्थित है? नागार्जुन सागर बांध स्थित है साथियों वह है डी नंबर हो जाएगा कृष्णा नदी। डी मेरा करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, आगे नेक्स्ट क्वेश्चन की बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से डैश पूर्वी घाट की सबसे ऊंची जो चोटी है वह कौन है? तो सी नंबर होगा महेंद्रगिरी चोटी सबसे ऊंची चोटी है साथियों। सी नंबर मेरा करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, आगे नेक्स्ट क्वेश्चन है भारत के किस राज्य में माहोत्सव उत्सव मनाया जाता है? माहोत उत्सव मनाया जाता है साथियों नागालैंड में। सी मेरा करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे नेक्स्ट है निम्नलिखित राज्यों में से भारत के किस राज्य में मानस राष्ट्रीय उद्यान स्थित है? मानस राष्ट्रीय उद्यान बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है साथियों, इसको ध्यान में रखिएगा। यह सवाल पूछता है और 2019 में पूछा भी गया है। ठीक है, तो यह राष्ट्रीय उद्यान जो है स्थित वह है असम में। ए नंबर मेरा करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, आगे नेक्स्ट है जगोई नृत्य किस राज्य का नृत्य रूप है? जगोई, तो जगोई है साथियों मेरा डी नंबर मणिपुर का है। डी मेरा करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, आगे नेक्स्ट है निम्नलिखित में से किस नदी का उद्गम मध्य प्रदेश से होता है? उद्गम जो मध्य प्रदेश से होता है साथियों वह है ताप्ती नदी जो मध्य प्रदेश से उद्गम होता है। ठीक है, ताप्ती नदी। आगे नेक्स्ट क्वेश्चन को बढ़ते हैं। नेक्स्ट है गुरु शिखर निम्नलिखित पर्वत श्रृंखलाओं में से किसका सर्वोच्चम शिखर है? किसका सर्वोत्तम शिखर है साथियों? तो अरावली पर्वत श्रृंखला का सर्वोत्तम शिखर है। डी मेरा करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से किस देश की सीमा भारत के साथ नहीं लगती? भारत के साथ ऐसा कौन सा सीमा है जो नहीं लगता है साथियों? तो ईरान नहीं लगता है। बी नंबर मेरा करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, आगे नेक्स्ट क्वेश्चन है। देखिए सवाल है निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही है? कौन सा युग्म सही है? सही जो है साथियों बी नंबर रहेगा ग्रेट हिमालयन राष्ट्रीय उद्यान हिमाचल प्रदेश में स्थित है। यह बात सही है। ठीक है, आगे नेक्स्ट क्वेश्चन को बढ़ते हैं। नेक्स्ट है भारत में पंचवर्षीय योजना किस वर्ष में शुरू की गई थी? भारत में पंचवर्षीय योजना जो शुरू की गई थी साथियों वह किस वर्ष में शुरू की गई थी? तो 1951 में शुरू किया गया था। ए नंबर मेरा करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, आगे नेक्स्ट है निम्नलिखित में से किस राज्य में भारत की सबसे लंबी तट रेखा है? भारत की सबसे लंबी तट रेखा जो है साथियों वह है मेरा आंध्र प्रदेश। बी नंबर मेरा करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे नेक्स्ट है धनश्री निम्नलिखित में से किस नदी की सहायक नदी है? धनश्री जो है
किस नदी का सहायक नदी है साथियों? वह है ब्रह्मपुत्र का। ए नंबर करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे नेक्स्ट है भारत के निम्नलिखित में से किस राज्य में दुनिया का एकमात्र तैरता हुआ पार्क स्थित है? तो वह है साथियों मणिपुर में। डी नंबर मेरा करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे नेक्स्ट है निम्नलिखित में कौन सा राज्य भारत में क्रोमाइड का मुख्य उत्पादक राज्य है? तो वह ओडिशा हो जाएगा। क्रोमाइड का उत्पादन करता है, ठीक है। तो सी नंबर मेरा करेक्ट आंसर हो जाएगा ओडिशा। नेक्स्ट सवाल है साथियों, सवाल है गुरु घासीदास राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में स्थित है साथियों? तो यह है छत्तीसगढ़ में। ए नंबर मेरा करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। आगे नेक्स्ट क्वेश्चन की बढ़ते हैं। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से ओजोन परत के पिघलने के लिए कौन सा कृत्रिम रसायन जिम्मेदार है साथियों? तो वह है क्लोरोफ्लोरोकार्बन। ओजोन परत के पिघलने का जो जिम्मेदार है वह है क्लोरोफ्लोरोकार्बन। सी नंबर मेरा करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे नेक्स्ट है निम्नलिखित पहाड़ियों को उत्तर से दक्षिण तक उनके स्थान के अनुसार क्रमबद्ध रूप में व्यवस्थित करें। तो सही क्रम में व्यवस्थित करना है साथियों। तो इसका क्रम जो सही होगा ए नंबर हो जाएगा करेक्ट। 1 3 4 2 क्रम जो है वो सही हो जाएगा, ठीक है। आगे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से कौन सा दर्रा दिए गए स्थान से सही तरीके से मेल नहीं खाता है? कौन सा दर्रा जो साथियों मेल नहीं खाता है? वह हो जाएगा डी नंबर मेरा करेक्ट आंसर हो जाएगा सिप्की ला दर्रा जो है वो अरुणाचल प्रदेश से रिलेट नहीं है। यह मेरा गलत हो जाएगा, ठीक है। तो करेक्ट आंसर मेरा डी हो जाएगा, ठीक है। आगे नेक्स्ट क्वेश्चन को बढ़ते हैं। नेक्स्ट है ग्रेट बियर रीफ कहाँ स्थित है? ग्रेट बियर रीफ स्थित जो है साथियों वह है मेरा ऑस्ट्रेलिया में। सी नंबर मेरा करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे नेक्स्ट है कतरनिया घाट वन्य जीव अभ्यारण्य किस राज्य में स्थित है? तो उत्तर प्रदेश में है। करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे नेक्स्ट है साथियों कि उत्तरी मैदानों के निम्नलिखित क्षेत्रों में से कौन सा क्षेत्र सर्वाधिक उपजाऊ है? तो इसका करेक्ट आंसर डी हो जाएगा। खादर जो है वो सबसे ज़्यादा उपजाऊ क्षेत्र है, खादर। डी नंबर मेरा करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। आगे नेक्स्ट है राष्ट्रीय जनसंख्या नियंत्रण आयोग का अध्यक्ष कौन है साथियों? तो वह अध्यक्ष जो है वह है मेरा सी नंबर प्रधानमंत्री। सी मेरा करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे नेक्स्ट क्वेश्चन की बढ़ते हैं। नेक्स्ट है बाब अल मंडब जल संधि किन जल निकायों से जोड़ती है? तो वह जोड़ती है डी नंबर हो जाएगा जल समुद्र और अदन की खाड़ी से जोड़ती है। डी नंबर मेरा करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। आगे नेक्स्ट सवाल है कि ओजोन गैस वायुमंडल की किस परत में मौजूद होता है? तो बी नंबर हो जाएगा साथियों समताप मंडल में मौजूद होता है। बी नंबर मेरा करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे नेक्स्ट है भारत में पहली कॉटन मिल किस शहर में स्थापित की गई थी? कॉटन मिल किस शहर में स्थापित किया गया था साथियों? तो बम्बई में किया गया था, मुंबई में। डी नंबर मेरा करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। आगे नेक्स्ट है हेबटन टोटा बंदरगाह किस देश में स्थित है? तो वह है साथियों मेरा बी नंबर श्रीलंका में स्थित है। बी मेरा करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे नेक्स्ट है निम्नलिखित में से भारत की कौन सी नदी सबसे बड़ी प्रायद्वीपीय नदी है? तो है साथियों गोदावरी जो है सबसे भारत की सबसे बड़ी प्रायमहाद्वीपीय नदी है गोदावरी। बी मेरा करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। आगे नेक्स्ट क्वेश्चन की बढ़ते हैं। नेक्स्ट है मशहूर नर्तक चेमसरी कुनहरी रामन नायर किस नृत्य से सम्मिलित है साथियों? किस नृत्य से सम्मिलित है मतलब संबंधित है? तो नृत्य कथकली से संबंधित है साथियों। सी नंबर मेरा करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। आगे नेक्स्ट क्वेश्चन के बढ़ते हैं। देखिए मध्य प्रदेश की अमरकंटक पहाड़ियों में से निम्नलिखित में कौन सी नदी का उद्गम होता है? मध्य प्रदेश की अमरकंटक पहाड़ियों में से निम्नलिखित में से कौन सी नदी का उद्गम होता है साथियों? तो नर्मदा नदी का उद्गम होता है। बी नंबर करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। आगे नेक्स्ट क्वेश्चन को बढ़ते हैं। नेक्स्ट है लाल पांडा निम्नलिखित में से किस राज्य का राजकीय पशु है साथियों? तो सिक्किम का है। सी नंबर करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे नेक्स्ट है निम्नलिखित में से कौन सी नदी समुद्र में जाकर नहीं मिलती है? समुद्र में जाकर जो नहीं मिलता है साथियों वह लूनी
समुद्र में नहीं मिलता है। सी नंबर मेरा करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा कठपुतली नृत्य उड़ीसा में किया जाता है? तो उड़ीसा में जो किया जाता है साथियों, कुनडेई किया जाता है। बी मेरा करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से किस द्वीप पर भारत का एकमात्र सक्रिय ज्वालामुखी स्थित है? तो वह बैरन द्वीप है साथियों, जहां पर भारत का एकमात्र सक्रिय ज्वालामुखी स्थित है। बी नंबर मेरा करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे नेक्स्ट है, जनगणना 2011 के अनुसार निम्नलिखित में से भारत में किस राज्य के जनसंख्या घनत्व सबसे अधिक था? तो बिहार का सबसे ज़्यादा जनसंख्या घनत्व था। ठीक है साथियों, तो बी मेरा करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे नेक्स्ट है, मेघालय की किन पहाड़ियों पर मावसिन राम स्थित है? मावसिन राम जो मेघालय के किस राज्य में स्थित, किन पहाड़ियों पर स्थित है साथियों मावसिन राम? तो वह है खासी की पहाड़ी। डी मेरा करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, आगे नेक्स्ट है, भारतीय वनस्पति BSI का मुख्यालय किस शहर में स्थित है साथियों? तो वह है कोलकाता में। डी नंबर करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे नेक्स्ट है, राष्ट्रीय जलमार्ग 2 किस नदी पर स्थित होता है साथियों? तो ब्रह्मपुत्र में स्थित होता है। डी नंबर मेरा करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, भागीरथी निम्नलिखित में से किस नदी का प्रमुख स्रोत है? भागीरथी तो गंगा का है। डी नंबर करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे नेक्स्ट है, डैश को खादर कहते हैं, डैश को नई जलोढ़ मिट्टी कहते हैं। डी नंबर करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे नेक्स्ट है साथियों, कि निम्नलिखित में से किस राज्य में कंडाला बंदरगाह स्थित है? कंडाला बंदरगाह जो स्थित है साथियों, वह हो जाएगा गुजरात में। ए नंबर मेरा करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, आगे नेक्स्ट है, लावनी किस भारतीय राज्य का लोक नृत्य है साथियों? तो लावनी जो है वो मेरा महाराष्ट्र का है। बी नंबर मेरा करेक्ट आंसर हो जाएगा, महाराष्ट्र। ठीक है, आगे नेक्स्ट सवाल है साथियों, कि मध्य प्रदेश के बालाघाट खान में निम्नलिखित में से कौन सा तत्व पाया जाता है? तो बालाघाट खान में जो तत्व पाया जाता है साथियों, वह कॉपर पाया जाता है। ए नंबर करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे नेक्स्ट सवाल है साथियों, कि घाघरा और सोन किस नदी की सहायक नदी है? तो गंगा की है साथियों सहायक नदी, घाघरा और सोन। डी नंबर मेरा करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे नेक्स्ट है, लद्दाख के बीच स्थित है, लद्दाख के बीच जो स्थित है साथियों, वह है काराकोरम श्रृंखला और जास्कर पर्वत स्थित है। ठीक है, तो सी नंबर मेरा करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट सवाल है, कि भारत की भौतिकी विशिष्टताओं के संदर्भ में कायल का क्या होता है? कायल का जो होता है साथियों, वह होता है डी नंबर अप्रवाही जल। डी मेरा करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सी नदी हिमालय अपवाह तंत्र सिस्टम का हिस्सा नहीं है? तो सिस्टम जो नहीं है साथियों, वह गोदावरी हो जाएगा। बी नंबर मेरा करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, आगे नेक्स्ट क्वेश्चन के बढ़ते हैं। नेक्स्ट है, भारत के किस भाग में उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन नहीं पाए जाते हैं? तो नहीं पाए जाते हैं, पूर्वी घाट में सदाबहार वन नहीं पाए जाते हैं साथियों। सी नंबर मेरा करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे नेक्स्ट है, सुसु डॉल्फिन किस नदी में पाई जाती है साथियों? तो वह गंगा नदी में पाई जाती है। ए नंबर करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे नेक्स्ट है, काई शैवाल और छोटी झाड़ियाँ किस प्रकार की वनस्पति में पाई जाती है? तो वनस्पति टुंड्रा में पाया जाता है। ए नंबर करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, आगे नेक्स्ट है साथियों, कि निम्नलिखित में से कौन सा युग्म उष्णकटिबंधीय घास के मैदान और उसके स्थान का सही युग्म है? सही युग्म जो है साथियों, वह है मेरा सी नंबर सवाना अफ्रीका। यह सही युग्म है। सी नंबर मेरा करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, आगे नेक्स्ट है, किस देश में टेगा वन पाए जाते हैं? टेगा वन जो पाया जाता है साथियों, रूस में पाया जाता है। बी नंबर करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट है, भारत और श्रृंखला को अलग जो करता है वो कौन करता है? तो पाक जल डमरू मध्य करता है साथियों भारत और श्रृंखला को अलग, पाक जल डमरू मध्य। सी नंबर मेरा करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे नेक्स्ट है, त्रिमकेश्वर निम्नलिखित में से किस नदी का स्रोत है साथियों? तो वह है गोदावरी नदी का स्रोत। सी नंबर मेरा करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सी नदी बंगाल की खाड़ी में जा सकती है?
बंगाल के खाड़ी में कौन सी नदी जा सकती है साथियों? तो कृष्णा नदी बंगाल के खाड़ी में जा सकती है। डी नंबर मेरा करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही रूप से मेल खाता है? मतलब सही रूप से जो मेल खा रहा है साथियों, डी नंबर हो जाएगा। भरतनाट्यम तमिलनाडु का लोक नृत्य है, भरतनाट्यम सही मेल खा रहा है। डी नंबर मेरा करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, आगे नेक्स्ट है कि नदी डेल्टा बनाने किस क्रिया का परिणाम है? तो वह क्रिया का परिणाम है साथियों, सी नंबर करेक्ट आंसर हो जाएगा, निक्षेपण क्रिया। सी नंबर करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे नेक्स्ट क्वेश्चन है, पृथ्वी सतह की सबसे ऊपरी परत को क्या कहा जाता है? पृथ्वी सतह की सबसे ऊपरी सतह को क्या कहते हैं साथियों? तो क्रस्ट कहते हैं। बी मेरा करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सी एक ठंडी महासागरीय धारा है साथियों? ठंडी महासागरीय जो धारा है वह है लेब्राडोर धारा। ए नंबर मेरा करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा एक कोरल द्वीप है? कोरल जो द्वीप है वह डी नंबर हो जाएगा, लक्षद्वीप। डी मेरा करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे नेक्स्ट क्वेश्चन को बढ़ते हैं। नेक्स्ट है, अमरावती स्फूर्त भारत के किस राज्य में स्थित है साथियों? तो वह स्थित है आंध्र प्रदेश। ए नंबर मेरा करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, आगे सवाल को बढ़ते हैं। नेक्स्ट है कि निम्नलिखित में से कौन सा बेसिन भारत में एक प्रमुख बेसिन नहीं है? भारत में एक प्रमुख बेसिन नहीं है साथियों, तो लूनी बेसिन। ए नंबर करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे नेक्स्ट है, नथुला और जेलेब ला दर्रा किस पर्वत श्रृंखला में स्थित है साथियों? तो वह स्थित है, सी नंबर हो जाएगा, हिमालय में स्थित है। सी नंबर मेरा करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे नेक्स्ट है, उत्तरी गोलार्ध में ग्रीष्मकालीन अयनांत किस दिन होता है? तो वह होता है साथियों 21 जून को। सी नंबर मेरा करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से किस स्थान पर रेशम निर्मित वस्त्र उद्योग मौजूद नहीं है? तो वस्त्र उद्योग जो मौजूद नहीं है साथियों वह है मिर्ज़ापुर में, वस्त्र उद्योग मौजूद नहीं है। बी नंबर मेरा करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, आगे नेक्स्ट क्वेश्चन को बढ़ते हैं। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सी पहाड़ी प्रायमहाद्वीपीय पठार का सबसे दक्षिणी छोर है? तो सी नंबर नीलगिरी हो जाएगा। सी नंबर मेरा करेक्ट आंसर। ठीक है, आगे नेक्स्ट क्वेश्चन साथियों, निम्नलिखित में से कौन सी नदी समुद्र में नहीं मिलती है? समुद्र में जो नहीं मिलता है साथियों, बी नंबर बनास, यह समुद्र में नहीं मिलता है। बी मेरा करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे नेक्स्ट है, भारत के अधिकतर किस भाग में काली मिट्टी पाई जाती है? तो वह प्रायद्वीपीय पठार में काली मिट्टी पाया जाता है। बी नंबर मेरा करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे नेक्स्ट है, गुंडई राष्ट्रीय उद्यान जो स्थित है साथियों वह कहाँ है? तो तमिलनाडु में है। बी मेरा करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नील नदी निम्नलिखित में से किस देश में बहने वाली नदी नहीं है? तो वह है साथियों अल्जीरिया, जो नील नदी में नहीं बहता है। बी नंबर मेरा करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे नेक्स्ट है, कलिम्पोंग हिल स्टेशन कहाँ स्थित है? तो वह है साथियों बी नंबर हो जाएगा, पश्चिम बंगाल में। बी मेरा करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा भूभाग नदी के प्रबल प्रवाह की अवस्था के कारण नहीं बनता है? तो वह नदी मुख भूमि नहीं बनता है। बी मेरा करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे नेक्स्ट क्वेश्चन है साथियों कि महाद्वीपीय द्रव्यमान का मुख्य खनिज घटक क्या है? खनिज घटक जो है साथियों बी हो जाएगा, सिलिका और एल्यूमिना जो है वो खनिज घटक है। बी मेरा करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, आगे नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा क्षेत्र एक तटीय स्थल रूप नहीं है? एक तटीय स्थल रूप। सी नंबर हो जाएगा साथियों हिमोड। सी मेरा करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, आगे नेक्स्ट क्वेश्चन बढ़ते हैं। सवाल है, कुल क्षेत्रफल के संदर्भ में विश्व की सबसे बड़ी देशों में भारत किस स्थान पर है साथियों? भारत जो का स्थान है वह है 7वां स्थान। डी नंबर मेरा करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, सबसे बड़ा बसा हुआ नदी द्वीप किस नदी पर स्थित है साथियों? तो वह है ब्रह्मपुत्र में। बी नंबर करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सी पहाड़ियाँ भारतीय प्रायद्वीप पठार में नहीं पाई जाती है? नहीं पाई जाती है साथियों, यह हो जाएगा डी नंबर लुसाई पहाड़ियाँ। डी मेरा करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा शहर गंगा नदी के तट पर स्थित नहीं है साथियों?
तो वह हो जाएगा जयपुर जो है गंगा नदी तट पर स्थित नहीं है। ए नंबर मेरा करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है छत्रकशिला किस प्रकार के प्राकृतिक भूगोल संबंधी क्षेत्र में पाई जाती है साथियों? तो वह पाया जाता है मरुस्थल में। ए नंबर करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है धौलाधार श्रृंखला और कौन सी हिमालय श्रेणी का हिस्सा है साथियों? तो यह है लघु हिमालय का। बी नंबर करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है हिमालय पर्वत श्रृंखला भारत के कितने राज्यों में है? तो यह है साथियों 10 राज्यों में। ए नंबर मेरा करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है जलोढ़ मृदाएँ भारत के कुल क्षेत्रफल के लगभग प्रतिशत में जो फैली हुई है साथियों वह कितना हो जाएगा? तो ए नंबर हो जाएगा 40% में फैला हुआ है साथियों, करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, आगे नेक्स्ट है कर्नाटक की कौन सी प्रसिद्ध कला नृत्य संगीत संवाद वेशभूषा श्रृंखला और मंच शिल्प को सम्मिलित कर एक अद्भुत अनुभव प्रस्तुत करता है साथियों? तो वह करता है यक्षगान। सी नंबर करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है गंगा की सबसे बड़ी दक्षिणी सहायक नदियों में से एक सोन नदी का उद्गम किस राज्य में होता है? तो होता है मध्य प्रदेश में साथियों। ए नंबर मेरा करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है समुद्रों और महासागरों जैसे 2 बड़े जलाशयों को जोड़ने वाली पानी के एक संकीर्ण मार्ग को कहा जाता है, क्या कहा जाता है साथियों? तो उसको कहते हैं जलमंडू मध्य। डी नंबर मेरा करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारत के किस खदान में सोने के भंडार पाए जाते हैं? तो कोलार में पाया जाता है सोने का भंडार। सी नंबर मेरा करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है लेटेराइट मृदा आयरन और डैश से भरपूर होता है साथियों, तो वह एल्युमिनियम से भरपूर होता है। सी नंबर मेरा करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से किस नृत्य में महिलाएं तोते की भांति नृत्य करती है? तो वह हो जाएगा सुआ। ए नंबर मेरा करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है श्रीलंका की सबसे ऊंची चोटी निम्नलिखित में से कौन सी है? तो वह है साथियों सी नंबर पदुस्थलागला। सी नंबर मेरा करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है कोसी नदी का प्राचीन नाम क्या है? कोसी नदी का प्राचीन नाम है साथियों सी नंबर हो जाएगा कोसिकी। सी नंबर करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है खादर और भंगार किस मृदा के प्रकार है साथियों? तो एलुवियल है। ए नंबर मेरा करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है बांग्लादेश की निम्नलिखित नदियों में से किसे बराक नदी के नाम से भी जाना जाता है साथियों? तो सी नंबर हो जाएगा सुरमा। सी नंबर मेरा करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है यूरोप के लोगों द्वारा श्रीलंका के किस पर्वत का नाम बाइबिल रॉक रखा गया है? तो ए नंबर हो जाएगा साथियों बटाले गला नाम से रखा गया है। ठीक है, तो ए नंबर मेरा करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे नेक्स्ट है निम्नलिखित पहाड़ियों में से किसको ब्लू पर्वत के नाम से भी जाना जाता है? तो ब्लू पर्वत के नाम से भी जाना जाता है साथियों। बी नंबर हो जाएगा नीलगिरी पहाड़ियाँ, जिसे ब्लू पर्वत के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है, आगे नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सी नदी गोदावरी की एक सहायक नदी नहीं है? गोदावरी की जो सहायक नदी नहीं है साथियों वह हो जाएगा बराकर। सी नंबर मेरा करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे नेक्स्ट है डैश मृदा को सर्वग्राही समूह के नाम से भी जाना जाता है। सर्वग्राही समुद्र के जो नाम से जाना जाता है साथियों सर्वग्राही समूह के नाम से जाना जाता है। ठीक है साथियों, तो किसको जाना जाता है? इसका जो आंसर होगा करेक्ट आंसर हो जाएगा साथियों, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा डी नंबर लाल। ठीक है, इसका आंसर डी लाल हो जाएगा। ठीक है, आगे नेक्स्ट क्वेश्चन की बढ़ते हैं। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से भारत की बारहमासी नदी प्रणाली कौन सा है? तो वह सिंधु हो जाएगा। सी नंबर करेक्ट आंसर। आगे नेक्स्ट क्वेश्चन है साथियों भूमि वायु और जल के बीच संपर्क का संकीर्ण क्षेत्र कहलाता है। तो कौन सा क्षेत्र कहलाता है? जीवमंडल कहलाता है। ए नंबर मेरा करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे नेक्स्ट है पंजाब के मार्शल डांस का जो रूप है वह कौन सा है साथियों? तो बी नंबर बागा। बी मेरा करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे नेक्स्ट क्वेश्चन है
कथूरी उत्सव भारत के किस राज्य में मनाया जाता है? तो तमिलनाडु में मनाया जाता है कथूरी उत्सव। बी नंबर मेरा करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे नेक्स्ट है कि 11 डिग्री चैनल निम्नलिखित में से किस द्वीपों के समूह को विभाजित करता है साथियों? तो वह करता है डी नंबर अमीनी द्वीप और कन्नानौर को करता है। ठीक है, तो डी मेरा करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे नेक्स्ट है सोमनाथ मंदिर किस राज्य के तट पर स्थित होता है? तो बी नंबर हो जाएगा। गुजरात में सोमनाथ मंदिर स्थित है। बी मेरा करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे नेक्स्ट है किस त्यौहार के दौरान खासी आदिवासी लोगों द्वारा नौगक्रेम नृत्य किया जाता है? तो साथियों यह हो जाएगा वंगाला में किया जाता है नौगक्रेम नृत्य। ए नंबर मेरा करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे नेक्स्ट है विश्व का सबसे ऊंचा पठार जो है वह है दक्कन का पठार, तिब्बत का पठार है साथियों। विश्व का सबसे ऊंचा पठार जो है वह है तिब्बत का पठार। ए नंबर मेरा करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, आगे नेक्स्ट है कि हुंडरू जलप्रपात किस नदी पर स्थित है? हुंडरू जलप्रपात जो है साथियों वह स्वर्ण रेखा नदी पर स्थित है। ए नंबर मेरा करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे नेक्स्ट है भारत के किस क्षेत्र में शुष्क मृदा पाई जाती है? शुष्क मृदा राजस्थान में पाया जाता है। सी नंबर मेरा करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है साथियों सिमलीपाल राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में स्थित है साथियों? तो वह है ओडिशा में। सी मेरा करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सी काली मृदा की विशेषता नहीं है? काली मृदा की विशेषता नहीं है साथियों। ए नंबर हो जाएगा। इसकी पानी सोखने की क्षमता कम है। ठीक है, काली मृदा का, तो ए मेरा करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे नेक्स्ट है निम्नलिखित में से पूर्व घाट की सबसे ऊंची जो चोटी है वह कौन सी है? तो डी नंबर हो जाएगा अरमाकोड़ा। ए नंबर मेरा करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है डैश नृत्य मालवा समुदाय के अविवाहित लड़कियों द्वारा किया जाता है। अविवाहित लड़कियों द्वारा जो किया जाता है साथियों वह क्या किया जाता है? तो फूलपति किया जाता है। सी नंबर मेरा करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे नेक्स्ट है पृष्ठ क्षेत्रफल के संदर्भ में विश्व की सबसे बड़ी झील जो है वो कौन सा है? तो कैस्पियन सागर है साथियों। विश्व की सबसे बड़ी झील कैस्पियन सागर। ठीक है, सी नंबर मेरा करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है साथियों कर्क रेखा भारत के किस राज्य से होकर नहीं गुजरता है? तो महाराष्ट्र से कर्क रेखा भारत के किस राज्य से नहीं गुजरता है साथियों? तो महाराष्ट्र से नहीं गुजरता है। डी नंबर मेरा करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, आगे नेक्स्ट है तीन तरफ से पानी से घिरे हुए भूमि खंड को क्या कहते हैं? उसे कहते हैं प्रायद्वीपीय। सी नंबर मेरा करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से कौन सा एक ब्लैक पर्वत है? ब्लैक पर्वत जो साथियों बी नंबर रहेगा सतपुंडा। बी मेरा करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे नेक्स्ट क्वेश्चन है कि स्थलीय परितंत्र द्वारा सौर ऊर्जा का कितना प्रतिशत अवशोषित करता है? तो ए नंबर हो जाएगा 1% अवशोषित करता है। ए नंबर करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है नीचे दिए गए सभी उत्सव असम के उत्सव निम्नलिखित में से उत्सव का आयोजन विशेष रूप से गुवाहाटी के कामाख्या देवी मंदिर में आयोजित किया जाता है। तो कौन सा उत्सव है साथियों? यह हो जाएगा ए नंबर अम्बुबाची उत्सव है। ए नंबर मेरा करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, आगे नेक्स्ट क्वेश्चन है सवाल है कि पूर्वी और पश्चिमी घाट के जंक्शन पर कौन सी पहाड़ियाँ स्थित है? वह पहाड़ी नीलगिरी है। ए नंबर मेरा करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है सवाल है कि काली मिट्टी भारत के किस राज्य में नहीं पाया जाता है? तो काली मिट्टी साथियों किस राज्य में नहीं पाया जाता है? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा साथियों बी नंबर इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। जो काली मिट्टी नहीं पाया जाता है साथियों यह हो जाएगा मध्य प्रदेश में काली मिट्टी नहीं पाया जाता है। ठीक है, तो बी नंबर इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, आगे नेक्स्ट क्वेश्चन में बढ़ते हैं। नेक्स्ट है अंतिम सवाल है ज्योग्राफी एसएससी एमटीएस 2019 में पूछा गया। ठीक है साथियों, अंतिम सवाल क्या है कि कावेरी नदी बेसिन भारत के कितने राज्यों में विद्यमान है? तो 3 राज्यों में विद्यमान है साथियों। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा कितने राज्यों में विद्यमान है? तो 3 राज्यों में विद्यमान है, करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, तो साथियों 2019 में जो ज्योग्राफी से रिलेटेड सवाल था साथियों वह टोटल जो सवाल था वह 137 सवाल था। ठीक है, सो कंप्लीट हो गया। ठीक है, कल फिर मिलेंगे नेक्स्ट टॉपिक में, तब तक के लिए जय हिंद।